शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। साधकों की साधना जो लोग करते हैं, साधना भगवान की भक्ति करते हैं, तो साधना में क्या गलती करते हैं, ऐसी क्या समस्या आ जाती है साधना में जिसके कारण उनका पतन हो जाता है और साधना में मन नहीं लगता, इत्यादि प्रश्न का उत्तर मुझे आज देना है। देखो, साधना, जो साधक भगवत प्राप्ति जिसने अपना लक्ष्य बनाया है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य तो प्रायः सभी बनाते हैं। जो सही गुरु के निर्देश में चलते हैं, जो सही महापुरुष होते हैं, वो तो सही बात ही बताया करते हैं। जो गलत हैं, जिनको सही सही पता ही नहीं, या आप जो महापुरुष नहीं है उनका कह लो, वही लोग संसारी बातें किया करते हैं कि संसार में ऐसा है, संसार में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा भगवान के नाम लेने से। तो वो तो ना उनके निर्देश में चलने वाले साधक हैं, ना वो लोग जो कर रहे हैं वो साधना है। पहले तो ये बात समझ लो। आज बहुत से संत हैं, गुरु हैं, पीले वस्त्र में भी हैं, जो लोग संसारी बातें किया करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि राधा नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से और भक्ति करने से तुम्हें धन दौलत संसार का जो भी सामान है वो मिल जाएगा, जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पहले ये समझो कि भक्ति करना किस लिए है। भक्ति, इनकी यदि समस्याएं दूर हो जाएं संसार की, तो वो और संसार की समस्याओं को लेकर के कोई गुरु के पास जाए और वो संसारी समस्याएं दूर कर दे, तो उसको लोग गुरु मान लेते हैं। वो गुरु थोड़ी है। अरे संसारी समस्याएं आएंगी तभी तो भगवान की ओर चलेगा भक्त साधक। यदि जीव को संसार में कोई परेशानी ही ना हो, सब उसका बढ़िया बढ़िया चले, ठीक ठीक,
तो भगवान की ओर क्यों चलेगा भला? हाँ, अरे 99.99% लोग तो भगवान की ओर ऐसे ही मुड़ते हैं जब उनको संसार में तकलीफ होती है, परेशानी आती है, कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तभी वो ईश्वर की ओर जाते हैं। यदि उनको कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो वो ईश्वर की ओर क्यों जाए भला? उनको तो यही सुख मिल रहा है संसार में। अरे सुख के लिए ही तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। जब दुखी होते हैं तो भगवान की ओर देखते हैं, याद आती है और भगवान की भक्ति में ही सुख है। वो संतों ने बताया है, गुरु ने बताया है। मुझे अंदर से तो होता था, लेकिन अब आज परेशानी उत्पन्न हो गई तो मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। अभी तक नहीं गया, लेकिन अब जाएगा। तो जो निष्काम भक्ति माने संसार की कामना जिसके हृदय में न हो, वो जो भक्ति करता है वही भक्त है, वही साधक है। अब ऐसे भक्त जो संसार की, जिनको कोई अभिलाषा नहीं है और जो भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति में क्या परेशानियां आती हैं? अब देखो, मेरा उत्तर सुनो। मैंने ये कहा कि एक तरफ तो सकाम भक्त को हटा ही दो, जो संसारी कामना के लिए ही भक्ति करते हैं। ध्यान देना, ही भी नहीं, उनका लक्ष्य है संसार पाना। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा पास धन रहे, मेरा नाम बढ़े, यश बढ़े, ये संसार में मेरा सब कुछ ठीक ठीक चले, मेरे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, मेरे दोस्त सब ठीक रहे, स्वस्थ रहें। इसीलिए हम गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं, इसीलिए भगवान के दर्शन करने जाते हैं, इसीलिए मंदिर जाते हैं, इसीलिए साधना करते हैं, पूजा करते हैं, भागवत करवाते हैं, राम कथा करवाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि प्रवचन भी सुनने जाते हैं। कोई यदि बहुत प्रसिद्ध बाबा हो गया प्रवचन में, तो उसके दर्शन कर लेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा सब कुछ। यदि हमारे शरीर में कोई रोग भी हो गया है, बड़े से बड़ा रोग, तो उसके दर्शन करने से ठीक हो जाएगा। ये भावना लेके जाते हैं जो लोग बाबाओं के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास भी। उनको, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य श्याम सुंदर को, भगवान को सुख देना है, और भक्ति उन्होंने प्रारंभ किया है किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति करके। उनकी साधना में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों आती हैं, इसका मुझे निराकरण करना है। देखो, जो लोग साधना कर रहे हैं निष्काम, वो भी पूर्ण निष्काम नहीं होते। क्या मतलब? देखो, यदि कोई पूर्ण निष्काम हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति होने में देर नहीं होगी। एक क्षण में श्याम सुंदर को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। अरे अब बचा ही नहीं, हृदय में कोई कामना बचा ही नहीं, तो अब तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। अब इसको केवल मेरी ही कामना है, और मेरा तो यही कहना है, गीता से लेकर रामायण तक, वेदों में, शास्त्रों में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अरे मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो एकमात्र मेरी ही शरण में आता है, मेरी ही भक्ति करता है। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। तो जिसने मुझे शरणागति कर दी, अपना तन मन धन मुझे समर्पित कर दिया, जिसका तन मन धन सब कुछ मेरे लिए ही है, तो फिर मैं भी उसके लिए ही हूं। बस भगवान का ये कहना है, कथन है। तो भगवान शरणागति पर भगवान रिझ जाते हैं, और जो भगवान की ही शरण में चला जाता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। ये वेदों से लेकर के सब शास्त्रों का और संतों का सिद्धांत है, मैंने कई बार बताया। तो निष्काम तो कोई हो नहीं सकता, इसका तात्पर्य है, क्योंकि निष्काम मतलब भगवत प्राप्त। बस अब कोई ये कहे कि मैं निष्काम हूं, निष्काम हूं, बोला करे हाँ, अरे उसको ज्ञान ही नहीं है बेचारे को, तो बोलेगा ही।
मैं निष्काम हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। अरे माया समाप्त हो गई, भगवान मिल गए? नहीं, भगवान तो नहीं मिले, तो फिर कामना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंच कोश, पंच क्लेश अभी भस्म नहीं हुए, अभी समाप्त नहीं हुए, अभी हैं, भीतर हैं। अभी भगवान की कृपा तुम्हें नहीं मिली। तो जो ऐसे हैं, लेकिन ठीक है, जिन्होंने लक्ष्य समझा है कि हाँ भगवान की भक्ति करना है, बीच बीच में गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि कामनाएं हैं। अरे उन्हीं कामनाओं को समाप्त करने के लिए, इसी संसार को, अंदर वाले संसार को समाप्त करने के लिए तो साधना कर रहे हो। और किस लिए साधना करनी है? जिसका अंदर वाला संसार समाप्त हो गया उसको साधना करनी ही नहीं है, वो तो सिद्ध हो गया। हाँ, मैं तो सिद्ध हो गया, प्राप्त कर लिया मैंने ठाकुर जी को, किशोरी जी को, गुरु की कृपा प्राप्त कर ली। तो जो साधक लोग साधना कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य मालूम है, वे गड़बड़ी क्यों करते हैं? इन्हीं कामनाओं के चक्कर में फंस फंस करके। याद रखेंगे आप लोग मेरी बात तो बहुत दूर तक काम आएगी। और ये एक ही बात ऐसी है जो आपकी साधना को खराब कर रही है। दिन रात आप लोग अपनी कामना को वश में नहीं कर पा रहे, बस उसमें फेल है आप लोग। और बातें तमाम लंबी चौड़ी हैं, बड़ी बड़ी बातें। हमने गुरु जी का इतना प्रवचन सुन लिया, अच्छा, और प्रवचन सुन के क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन के ये कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाए। हाँ, अरे इतना तुम्हारे पेट के लिए आवश्यक है क्या? इतना इतना महंगा रोटी दाल है क्या? नहीं नहीं, इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन अब इतने आज के संसार में 50 लाख 1 करोड़ भी मेरे अकाउंट में नहीं होगा तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब अरे तुमने गुरु बनाया है और तुम महापुरुष के पास जाते हो प्रवचन सुनने, उनका प्रवचन सुनते हो, रट लिया लोगों ने। कईयों ने तो श्लोक भी रट लिए। हाँ, और रट लिया और सब कुछ पढ़ लिया, साधना भी करने जाते हैं बार बार गुरु के चरणों में, लेकिन मन वही है संसार में। मन यही है कि है हमारा बेटा कलेक्टर हो जाए। अरे एक साधक थे तो उनका बच्चा परीक्षा दिया, कंपटीशन एग्जाम, तो कंपटीशन एग्जाम में नहीं आया। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में नहीं आया, फेल हो गया, जो भी है। तो हमारे गुरु पे नाराज हो गए, वो गुरुदेव पर। बोले अरे हम तो इतने बड़े गुरु से जुड़े हैं, इतना भी नहीं करा सकते? लो, ये कामनाएं छुपी हुई हैं अंदर। मैं तो भक्ति कर रहा हूं, गुरु से जुड़ा हूं, लेकिन मेरा लड़का मेरी लड़की संसारी हो जाए। यदि कोई गुरु के पास चला गया, कोई मनगढ़ चला गया, कोई वृंदावन चला गया, या कोई भक्ति में आगे बढ़ गया, साधना में अधिक सत्संग श्रवण करने लग गया, तो गुरु से ही नाराजगी हो जाती है, गुरु से द्वेष हो जाता है। अरे ये तो गुरु जी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया, और गुरु में बुद्धि लग जाती है, खराब कर लेते हैं लोग बाग बुद्धि और गुरु को छोड़ देते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं, मैंने देखा है अपने छोटे से जीवन काल में, गुरुदेव की कृपा से, कि जहां कामना पूरी नहीं हुई, हमारी कामना थी कि हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए करे, और या बिजनेस हमारा संभाले, हमारा घर संभाले, शादी करे, बच्चे करे, ये तो गुरु के पीछे चला गया। हाँ, अरे अरे बेटा, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो, मेरा कौन संभालेगा ये सब? ये कामना छुपी हुई है। अब वो आश्रम में जाना उनका बंद हो गया, उनका प्रवचन सुनना बंद हो गया, उनका भजन करना बंद हो गया। क्यों? अरे तुम तो बड़े गुरु के भक्त बने घूमते थे। अरे मैं सबसे बड़ा गुरु का भक्त हूं और मैं सब समझ गया, महाराज जी ने क्या कहा। तो तुमको इतना ही समझ में नहीं आया कि महाराज जी ने सेवा के विषय में और शरणागति के विषय में बताया है, समझाया है, और कहते हो कि मैं गुरु का भक्त हूं, और आज थोड़ी सी परीक्षा ली है। अरे अभी लड़का मर नहीं गया तुम्हारा, लड़की मर नहीं गई। हाँ, अभी से ये हाल है, किसी का पति अधिक भक्ति करने लग जाए, किसी की पत्नी अधिक भक्ति करने लग जाए, किसी का बाप अधिक भक्ति करने लग जाए, किसी की माँ अधिक भक्ति करने लग जाए, और घर में थोड़ा काम गड़बड़ करे, फिर देखो मूड बच्चों का,
अरे पता नहीं कौन से गुरु के पीछे पड़ गए हैं और हमको रोटी दाल तो देते नहीं है टाइम से, रोटी सब्जी। हमारा बाप भी वहीं पीछे पीछे घूमता है, हमको समय देता नहीं है। ये क्या है? अरे ये भक्ति है? अरे बच्चों का ठीक ठीक पालन पोषण करना चाहिए। किसी के माँ बाप नाराज हो रहे हैं, अरे माँ बाप का पालन पोषण करना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये भक्ति है कि बच्चे घूम रहे हैं, माँ बाप परेशान है? अरे तो तुम भी भक्ति करो, क्यों परेशान हो? हाँ, हमसे भक्ति वक्ति नहीं होती। हम तो चाहते हैं बस दिन रात संसारी बातें करें और भजिया पकौड़ी खाएं और बस संसार में लगे रहें। ऐसे ही संसार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वो बने नहीं। ये पता नहीं कहां से गुरुजी आ गए, जगत गुरुजी। हाँ, तो ये संसारी कामनाएं, इससे और ऊपर चलो, ये तो साधारण लोगों की बात हो गई। अब जो साधक हैं, जो सही में साधना कर रहे हैं, कुछ लोग आश्रम में चले गए, कुछ लोग वृंदावन में रह के साधना कर रहे हैं, कुछ बरसाना में रह के साधना कर रहे हैं, कुछ घर में ही कर रहे हैं एकांत साधना, बहुत से लोग। इनको क्यों नहीं कृपा मिल रही? ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? बार बार पतन होता है, ये लोग महसूस करते हैं। हाँ, ये महसूस करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं होता इनसे। बुद्धि लगा देते हैं, टांग अड़ा देते हैं। गुरुदेव ने जितना प्रवचन बोला है जीवन काल में, मैं नहीं समझता, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, कि उस प्रवचन को किसी ने पूरा सुना होगा या पूरे ग्रंथों को पढ़ा होगा। यदि किसी ने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, तो भी किसी को याद नहीं होगा। बड़े बड़े प्रचारक बनाए, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रचारक हैं, लेकिन किसी को पूरी बात स्मरण हो श्लोकवत, छोड़िए आप हिंदी भी नहीं है संभव। इतना बोला है, इतना लिखा है। अरे एक प्रेम रस मदिरा एक भजन की किताब है, उसमें ही इतने सारे पद हैं कि किसी को स्मरण नहीं है। तो कोई ये कहे कि मैंने गुरु को पूरा सुन लिया, समझ लिया। अरे जब तुमने नहीं सुना, नहीं समझा, तो सुनो, समझो और उसी में लगे रहो। उसी का मनन, चिंतन, ध्यान, कीर्तन होना चाहिए। बेफालतू इधर उधर की बातें करना क्या तुम्हें शोभा देती है? अरे तुम तो साधक हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमको देख करके तुम्हारे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं, राधा कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। हमें भी प्रसन्नता होगी यदि आप लोग हमारा प्रवचन सुन करके और गुरु की भक्ति आप लोग करें, आगे बढ़ें, हमारे गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें। आप लोग, बहुत प्रसन्नता होती है, होगी। लेकिन आप लोग जो गलतियां करते हो, क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं घंटों। क्या देख रहे हैं उसमें? यही सब संसार की चीजें देख रहे हैं। आश्रम नहीं जा रहे हैं, वृंदावन नहीं आ रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। घर में भी समय से 1 घंटा कम से कम निकाल के साधना करें ना। प्रवचन नहीं सुन रहे हैं समय से, सुन भी लिया तो साधना जैसे जैसे बताई जाती है वैसे नहीं करते, रूप ध्यान नहीं करते, आंसू नहीं बहाते, व्याकुलता नहीं पैदा करते और कोशिश नहीं करते गुरुदेव की सेवा से जुड़ने के लिए। अरे हमको कोई बोले तो हम करें, अरे अपने से जाके करना चाहिए। हाँ, आश्रम में भी जो लोग रहते हैं इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, सेवा के बाद कुसंग कर लेते हैं। इससे बात किया, उससे बात किया, आज इससे लड़ाई हो गया, आज उससे लड़ाई हो गया, और तीसरे दिन बैग पैक करके चले गए। ये नहीं करना है, कुसंग से बचना है हमको। कुसंग, सत्संग कर रहे हैं तो केवल सत्संग करें, कुसंग ना करें। अधिक से अधिक संकीर्तन, अब साधना प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग नहीं पहुंच पाए, ऑनलाइन साधना होती है, तो अपने घर में ही सुने, अपने कमरे में सुने, बेडरूम में है, लेटे हैं, लेटे लेटे सुनो, रूप ध्यान करो, अधिक से अधिक रूप ध्यान करो, अधिक से अधिक आंसू बहाओ। अब तो गुरुदेव नहीं है, गुरु के वियोग में भी आंसू बहाओ। अरे जिन्होंने गुरु को देखा है प्रत्यक्ष, उनको तो गुरु के वियोग में भी आंसू बहाना चाहिए। इतनी बड़ी कृपा की है गुरु ने,
भगवान के वियोग में तो निरंतर बहाना ही है, उनको अलग नहीं मानना है, गुरु भगवान एक ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्संग ही करना है, सत्संग को छोड़ करके कुसंग नहीं करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, और जो भगवत विषय हमको गुरुदेव ने प्रदान किया है, जो शास्त्रों वेदों से हमें मिला है, उसको अमूल्य मानते हुए, इसका कोई मूल्य नहीं है, आप लोग कुछ भी दे सके, पूरा जीवन दे दें, शरीर को दे दें, अरे अपनी बोटी बोटी काट के कोई दे दे, तो भी जो गुरु का ज्ञान मिला है उसकी एक कण की भी बराबरी कोई नहीं, उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता, एक अक्षर के ज्ञान का भी गुरु के। तो गुरु का ज्ञान ऐसा अमूल्य है जो अनंत जन्मों में हमको मिला, ऐसे गुरु मिले साक्षात ठाकुर जी, साक्षात किशोरी जी, और कृपालु रूप से अवतरित हुए। आज जन समुदाय भी बोल रहा है, अनुभव कर रहे हैं यही वृंदावन के लोग, यही संत समुदाय, बड़े बड़े लोग, ये तो स्वयं ठाकुर जी ही थे, स्वयं भगवान ही थे, जो कृपालु रूप से अपने कृपालु नाम से हम अधम जीवों पर कलयुग में कृपा करने के लिए अवतरित हुए। केवल कृपा किया उन्होंने, और किया ही क्या, इतने कम समय में इतने प्रवचन, इतना सत्संग, आज लाखों की संख्या में लोग उनके सत्संग में जुड़े हैं। आज इतने बड़े बड़े विश्व में उन्होंने मंदिर बनवाए, इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले निशुल्क, इतने ग्रंथों की रचना किया, इतना भजन करवाया, इतना कीर्तन करवाया, आज तक किसी ने नहीं करवाया इतना कीर्तन। महाप्रभु जी भी 48 वर्ष में चले गए, हमारे गुरुदेव तो 91 वर्ष, इतने लंबी आयु तक रहे पृथ्वी में। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा को फिर बर्बाद कर देना, देखो कितने कम लोग साधना में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कहते थे ठंडी बहुत है, हाँ चलो ठीक है, मान लिया, कुछ लोग बूढ़े हैं, कमजोर हैं, उनके लिए ठंड अधिक पड़ रही है, कुछ लोग विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, लेकिन अभी तो छुट्टी के दिन भी चल रहे हैं, खैर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, तो छुट्टी के दिनों में भी यदि चलो कोई व्यस्त है, लेकिन क्या सब व्यस्त है? कोई कह रहा हमारी दुकान है, हम बिजनेस में हैं, हम कैसे जा सकते हैं बार बार? अरे भाई, तो तुम इतना अधिक क्यों? पैसा कमाने के लिए कितना धन कमाना है, कितना हमको आवश्यक है धन, उतना ही रखो, उतना भी नहीं है। अरे क्या 4 दिन 5 दिन दुकान बंद हो जाएगा तो तुम्हें दाल रोटी नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे लाखों की तो तुम्हारी दुकान ही होगी, हाँ, लाखों का सामान तुम्हारे घर में होगा, इतना तुम भगवान की शरणागति नहीं कर सकते, गुरु की इतना भी शरणागत नहीं हो सकते, इतना विश्वास नहीं है, तो फिर कैसे तुमको ठाकुर जी कृपा करेंगे बताओ? खाली कुछ लोगों ने तो एक नियम बना लिया है कि हम धन पहुंचा देंगे, चलो वो भी ठीक है, धन पहुंचा दिया, दान दे दिया संस्था में, लेकिन मन की साधना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये धन और तन तो सहायक है, प्रमुख है मन, मेन मन है। तो मन द्वारा जो हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, जो गुरु में भगवान में लगाएंगे, वो तो साधना में ही हो सकेगा। मन, और मन आप सोचो कि उठते बैठते चलते फिरते बिना एकांत साधना किए, आप बिना सामूहिक संकीर्तन किए लग जाए, ये तो असंभव टाइप का विषय है। कोई भगवत प्राप्त ही हो तो लगा ले जाए तो बात अलग है, वैसे तो ठाकुर जी, किशोरी जी में और गुरु में 24 घंटे मन रहना असंभव सा है। तो फिर सोचो, जब हम कीर्तन भी नहीं करेंगे, जब आश्रम में बुलाया जाएगा तब भी नहीं जाएंगे, घर में नियम नहीं बनाएंगे, तो कैसे कल्याण होगा? और फिर जो हम सब समय बिता रहे हैं वो सब कुसंग ही तो है, और है क्या? सब कुसंग ही कर रहे हैं, इसमें अब चर्चा का तो कोई विषय ही नहीं, चाहे कोई कुछ करे। हाँ, कोई बोले कि शराब पीना और मांस, वो तो बहुत आगे की बात हो गई, वो तो साधक सोचेगा भी नहीं। जो साधक कुसंग कर जाते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। कोई हमारे पास आया, कोई साधक ही साधक के पास आया, सत्संगी ही सत्संगी के पास बैठा है, अब थोड़ी बहुत सत्संग की बात हुई, उसके बाद फिर दूसरे विषय पे की चर्चा प्रारंभ हो जाती है।
और दूसरे विषयों की चर्चा करते करते मन कहीं और चला गया। अब गुरु से आ गए लड़के में, बच्चे में, नाती में, पोते में। और आपके लड़के बच्चे ठीक है शर्मा जी? हाँ हाँ ठीक है। आपके मिश्रा जी? हाँ मेरे भी ठीक है। अरे वो आपका नाती तो वो कर रहा था, उसकी परीक्षा पास हो गई, अब लो चर्चा शुरू हो गई। उसकी शादी हो गई? हाँ हो गई। अब एक दूसरे की शादी में जा रहे हैं लड़के बच्चों के। मतलब वहां भी रिश्तेदारी बना ली है, परिवार बना लिया है और सबके बारे में जानकारी निकाल लेते हैं। एक को देखा सीखी, वो नहीं गया आश्रम, हम भी नहीं जाएंगे। अरे वो नहीं जा रहे तो हम कैसे जा सकते हैं भला? हाँ, अरे वो तो पिछली बार गए थे अकेले, तो तुम तो नहीं गए थे साथ में। अब कि तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास समय, तुम चले जाओ। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनको साधना की ज्यादा आवश्यकता है ना, इसलिए वो बार बार जाते हैं। अरे मैं ज्यादा समझता हूँ गुरु का सिद्धांत, मैं तो घर में बैठे बैठे भी साधना कर लेता हूँ। तो जब वो जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा, मेरे को इतनी आवश्यकता नहीं है। लो, भीतर ये है फैक्ट। तुमने भगवत प्राप्ति, अरे भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अभी तो यही नहीं पता है कि भगवत प्राप्ति का अभिप्राय क्या है। हाँ, अभी तो गुरुदेव के पदों को जो लिखा है उसके भी अर्थों को नहीं पढ़ा होगा। जीवन बीता जा रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी को सत्संग में आए, लेकिन प्रेम रस मदिरा के भी पदों को नहीं पढ़ा, राधा गोविंद गीत नहीं पढ़ा, श्यामा श्याम गीत नहीं पढ़ा, भक्ति शतक नहीं पढ़ा। तो क्या गुरु से प्रेम है? क्या तुम साधना करना चाहते हो? क्या भक्ति करना चाहते हो? जब तुमको तत्व ज्ञान ही नहीं है ठीक ठीक, और फिर उसमें तुम प्रवेश नहीं करना चाहते। अरे जैसे संसार में होता है ना, हर एक जानकारी लोग निकालते हैं संसार के विषय में। छोटा सा कोई मकान बनवाएगा तो ये कैसे लगता है दरवाजा, वो कैसा कलर करवाएं, घर में अच्छा लगेगा, हर एक चीज की जानकारी निकालेगा तब करेगा। किसी लड़की की शादी कर रहा है, कैसा पंडाल लगवाएं, कैसे सजावट करवाएं, कैसा भोजन बनवाएं, कैसी व्यवस्था करवाएं, कैसे दूल्हे को बुलवाएं, कैसे दुल्हन को सजाएं। लेकिन भगवान के क्षेत्र में अरे हम ज्यादा नहीं पढ़ते भाई, अब वो ठीक है थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लेते हैं और सब तो यही है। अरे यही कैसे है? अरे सब कुछ जानना चाहिए तब प्रेम बढ़ेगा, नहीं तुम्हारा प्रेम क्या है? अरे जब तुम जानना ही नहीं चाहते हो। अरे ठाकुर जी का वर्णन किया गुरुदेव ने इतने सारे पदों में, किशोरी जी का वर्णन किया, और फिर कहते हैं रूप ध्यान नहीं होता। रूप ध्यान खाक होगा। अरे तुमने देखा तो है नहीं भगवान को? हाँ देखा नहीं है। मूर्ति देखी है, फोटो देखी है? हाँ देखी है। तो मूर्ति फोटो में क्या कोई बनाएगा? कोई महापुरुष तो नहीं है कि महापुरुष बना रहे हैं मूर्ति और फोटो। वो तो अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है, सुना है ठाकुर जी सांवले रंग के हैं और किशोरी जी गोरी हैं तो बना दिया, और ठीक है मोर मुकुट लगा के मूर्तियां फोटो सब बिक रही हैं, सब ठीक है। लेकिन जो वर्णन है ठाकुर जी के, किशोरी जी के स्वरूप का ठीक ठीक, वो तो संतों की वाणी में ही मिल सकता है। और फिर जब हम गुरु से जुड़े हैं तो हमको गुरुदेव की वाणी का ही सहारा लेना चाहिए। तो हम सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और फिर कहते हैं हमें रूप ध्यान नहीं होता। ठाकुर जी के एक एक चीज के विषय में गुरुदेव ने बताया है। नथ कैसी है किशोरी जी की, अरे मुकुट कैसा है, और उनकी नासिका कैसी है, उनके कुंडल कैसे हैं कान के, वो कैसा वस्त्र पहनती हैं, कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसी चाल है, कैसी हंसी है, कैसा उनका विहार होता है ठाकुर जी के संग, ठाकुर जी के कैसे केश हैं, ठाकुर जी की कैसे आंखें हैं, कैसे कपोल हैं, सब कुछ वर्णन किया है इन ग्रंथों में। कृष्ण द्वादशी हो गया, राधा त्रयोदशी हो गई, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते जी। क्यों? आलस्य, लापरवाही, और भगवान से प्रेम नहीं है। लास्ट बात, हमारा भगवान से प्रेम ही नहीं है, गुरु से प्रेम ही नहीं है, हम खाली बोल रहे हैं बस, अपने आप को मान रहे हैं साधक, हम है नहीं। ये पक्की बात नोट कर लो। आप लोगों को हमारी बात बुरी लगे तो लगे, आप लोग साधना कर ही नहीं रहे हो, प्रेम कर ही नहीं रहे हो, या कर भी रहे हो तो बहुत कम है, लेकिन मान रहे हो बहुत अधिक कि मैं बहुत प्रेम कर रहा हूं अपने गुरु से। तो
हमें अपने प्रेम को बढ़ाना है, हमारे प्रेम में कमी है। ठाकुर जी, किशोरी जी आएंगे, गुरु कृपा करेंगे, लेकिन हमें अपने प्रेम को बढ़ाना होगा, संसार से प्रेम कम करना होगा, हरि गुरु से प्रेम बढ़ाना होगा, उनके सेवा की कामना, लालसा, जो उनकी सेवा की भावना हमें बढ़ानी होगी, बढ़ानी चाहिए, और ये संसार की कम होती जाए, ऐसा करना चाहिए। जितना जितना भगवान के करीब जाएंगे, उतना उतना संसार अपने आप कम होता जाएगा। इसके लिए हमें दिन रात भगवत विषय में ही मन को लगाए रखना है। श्वास श्वास से राधे नाम, गुरुदेव का सत्संग, प्रवचन, उन्हीं का स्मरण निरंतर करते रहना है, निरंतर करते रहना है। तो इसी वाक्य के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने बताया शुरुआत में, प्रारंभ में जो मैंने प्रश्न रखा था कि कुसंग से हमें कैसे बचना है। हमें सत्संग को बढ़ा देना है, बस सत्संग को हम बढ़ा देंगे, कुसंग अपने आप बच जाएगा। और हम सत्संग को कम से कम करेंगे और उसका समय हम कम से कम घटाते जाएंगे तो कुसंग तो होगा ही, बाकी सब कुछ कुसंग ही है। जो सत्संग माने भगवान को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके है, जिसका भी संग है, वो सब कुसंग ही है। और सत्संग मन से होता है और मन बुद्धि के अधीन है, इसलिए सत्संग करना हमारे ही अधीन है। नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, परेशानी है, ये सब बहानेबाजी है, बस सब बहाना है। आप नहीं कर रहे हो, आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। इसलिए हमको अपनी ही गलती मानते हुए साधना में निरंतर आगे बढ़ना है और हरि गुरु को प्रसन्न करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।